गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है मोनोपली, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मोनोपली। मोनोपली एक मार्केट सिचुएशन होती है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलर होता है और वहाँ पर कोई भी फर्म अपनी मर्जी से एंटर नहीं कर सकती। वहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है उसको एंटर करने में, और उस किसी भी प्रोडक्ट का क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता। ठीक है, सब्सिट्यूट मीन्स कि अगर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक नहीं, एक का प्राइस बढ़ गया तो उसकी जगह हम दूसरी चीज़ को सब्सिट्यूट कर सकते हैं, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी। तो इस मोनोपली मार्केट में कोई भी उस प्रोडक्ट का क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो लो होती है हर एक प्रोडक्ट की, और कोई भी फर्म जो है वो नो अदर फर्म प्रोड्यूस एन आइडेंटिकल, कोई भी प्रोडक्ट जो है कोई भी फर्म जो है वो ऐसा सेम प्रोडक्ट नहीं बना सकती, उसको हम मोनोपली बोलते हैं। तो मोनोपली मार्केट में जो मोनोपलिस्ट होता है उसका पूरा कंट्रोल होता है प्राइस पर। वो प्राइस मेकर होता है, प्राइस टेकर नहीं होता। परफेक्ट कंपटीशन में जो था उसमें प्राइस टेकर होता था, इसमें जो है प्राइस मेकर है, वो खुद से अपना प्राइस जो है वो फिक्स्ड कर सकता है मोनोपलिस्ट। ठीक है, according to Ferguson and Creeps, a pure monopoly exists when one and only one firm produces or sells the commodity in question. In other words, the monopoly is a one firm industry. ठीक है, कि प्योर मोनोपली एग्जिस्ट कहाँ होती है? जब जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलर होता है किसी भी कमोडिटी का, मीन्स के एक सिंगल्स इंडस्ट्री। ठीक है, वन फर्म इंडस्ट्री। तो वहाँ पर कोई भी, ठीक है जी, monopoly is a market situation in which there is a single seller, there are no close substitute for commodity it produce, there are barriers to entry। कि monopoly जो है मार्केट सिचुएशन है जहाँ पर सिंगल सेलर है, कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता कोई भी कमोडिटी का। ठीक है जी, और बैरियर्स होते हैं एंट्री पर, मीन्स के प्रॉब्लम्स होती है एंट्री करने पर। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपली। फर्स्ट है सिंगल सेलर। जो मोनोपली मार्केट होती है वहाँ पर जो है वो सिंगल सेलर होता है, वहाँ पर उसका कोई भी दूसरा और सेलर नहीं होता। बट जो नंबर ऑफ बायर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, वो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी भी हो सकती है। तो ठीक है, मोनोपली में सिर्फ सिंगल सेलर होता है और उसके लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। ठीक है, एक मोनोपली की एग्जांपल है इंडियन रेलवे, माइक्रोसॉफ्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे मोनोपली है इनके पास। ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेलर्स हैं मार्केट में, बट इनके बायर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो ये मैंने आपको मीनिंग में ही बता दिया, जो मीनिंग में है वही चीज़ें इसकी फीचर्स भी हैं। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है कि कोई भी न्यू ऑर्गेनाइजेशन है वो न्यू है ना मार्केट में एंटर नहीं हो सकती, जहाँ पर है ना बैरियर्स होती है, जैसे कि गवर्नमेंट की लाइसेंस लेना पड़ता है, फ्रेंचाइज होती है, रिसोर्स ओनरशिप, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बैरियर होती है न्यू एंट्री पर। ठीक है, नेक्स्ट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करता है मोनोपली, उसका कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता, आइडेंटिकल प्रोडक्ट नहीं होता। मार्केट में बायर को फोर्स किया जाता है कि जिस प्राइस पर वो चीज़ अवेलेबल है उसको उसी प्राइस पर वो लेनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस। जो फीचर्स है मोनोपली मार्केट की, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होती है न्यू सेलर और बायर की, कंपटीशन वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो जो बायर्स, जो मोनोपलिस्ट है उसकी अपनी मर्जी है, वो फ्रीली कोई भी प्राइस जो है वो चार्ज कर सकता है, और बायर को क्या होता है कि वो उसी प्राइस पर वो चीज़ लेनी पड़ती है। वो कोई भी बार्गेनिंग नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई क्लोज सब्सिट्यूट ही नहीं है। कि मान लीजिए कि इंडियन रेलवे है, ठीक है, अगर इंडियन रेलवे अपनी टिकट्स प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ कर दे तो बायर को तो वो चीज़ खरीदनी पड़ेगी, उनके पास उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है। वो अगर उन्होंने रेलवे की जगह है ना, रेलवे से जाना है तो उनको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, एक जगह से ही मिलती है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी सब्सिट्यूट नहीं है कि अगर बिजली है ना इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाए तो हम कोई और सब्सिट्यूट कर लेंगे उसका, नो। ठीक है, तो वो यहाँ पर जिस प्राइस पर मिल रहा है वो चीज़ हमें लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। द practice of charging different prices from different buyers for the same goods or services is price discrimination। क्या मतलब होता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, कि एक सेलर जो है वो डिफरेंट बायर से डिफरेंट प्राइस चार्ज कर लेता है। ठीक है, तो वो ये क्या है, इसकी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है कि मोनोपलिस्ट जो है उसके पास एडवांटेजेस होती है, वो अपनी मर्जी से किसी भी ना कस्टमर के साथ अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उनसे प्राइस चार्ज कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्रीज स्कोप फॉर मर्जर। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, और एक सिंगल इंटरनिटी के अंदर आती है मोनोपली, तो वहाँ पर जो मर्जर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मर्जर है उसका स्कोप जो इंक्रीज होता है। मर्जर क्या होता है कि जब दो कंपनीज फॉर्म मिलकर एक
न्यू फर्म बना लेती हैं, या एक कंपनी दूसरी में मर्ज हो जाती है तो वो हो जाता है मर्जर। तो मोनोपली की वजह से जो मर्जर का स्कोप है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कंपटीशन। यहाँ पर आपको पता है कि मोनोपली में कंपटीशन बहुत होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि एक सिंगल कॉम्पिटिटर होता है, सिंगल मर्चेंट होता है, जिसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं होता। तो वहाँ पर कंपटीशन कैसे आ जाएगा, जिसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट ही नहीं है। इंडियन रेलवे का कोई कंपटीशन है? कोई कंपटीशन नहीं है इंडियन रेलवे का, वो सिंगल मोनोपली फर्म है, ठीक है। तो जो जैसे परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है जी, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट थी, वहाँ पर एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे हैं ना, जैसे वेजिटेबल मार्केट है तो वहाँ कंपटीशन है, ठीक है। मैंने वेजिटेबल मार्केट की आपको एग्जांपल दी थी, तो वहाँ कंपटीशन है एक ना, वहाँ पर आप जाकर वेजिटेबल मार्केट में देख लेना कि कैसे जो सेलर होते हैं कैसे वो बायर्स को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो वहाँ पर कंपटीशन है। बट अब है इंडियन रेलवे है, एक ही रेलवे है ना, है तो वो एक ही मोनोपली है, तो उसका कंपटीशन कौन होगा, ठीक है। तो मोनोपली में लैक ऑफ कंपटीशन होता है सिंगल बायर की होने की वजह से, सिंगल प्रोडक्ट होने की वजह से, ठीक है। तो अगर आपको इस मोनोपली के इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे से पूछ लेना है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मोनोपली मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होती है वो सारा विद डायग्राम्स हम करेंगे कल, तो ये आप क्लियर कर लेना। थैंक यू क्लास।